सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बी ऑफ टुडेस कॉन्टेस्ट। सो इस क्वेश्चन में हमें टू इंटीजर्स गिवन है x और n एंड वी हैव टू फाइंड n इंटीजर्स सच दैट देयर जीसीडी इज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। ओके, सो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। लेट अस सपोज वी आर गिवन टू इंटीजर्स n एंड x and we have to find n elements such that their sum is x, right? So let us suppose these n elements are x1 x2 up to xn, राइट। एक बात नोटिस करना, अगर टू इसका आंसर है तो टू हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, राइट, क्योंकि टू इसका जीसीडी होगा। तो टू अगर इसका जीसीडी होगा तो टू हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट होगा। अगर टू हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट होगा तो हर एलिमेंट को हम ऐसा रख सकते हैं, एक्स वन को लिख सकते हैं टू इंटू एक्स वन, एक्स टू को लिख सकते हैं टू इंटू एक्स टू। ये एक्स टू और ये एक्स टू अलग रहेगा, ये बस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। एक्स एन को लिख सकते हैं टू इंटू एक्स एन। और हमें पता है कि जब भी हम x को स्प्लिट कर रहे हैं इन सब का टोटल x के इक्वल आना चाहिए। तो टू इंटू एक्स वन, इन सभी का सम आना चाहिए x के इक्वल, राइट। तो अगर हम टू कॉमन ले तो क्या बन रहा है, एक्स वन प्लस एक्स टू अप टू एक्स एन शुड बी इक्वल टू एक्स बाई टू, राइट। सो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर टू हमारा आंसर है तो टू एक्स को डिवाइड करना चाहिए और हमारे पास n एलिमेंट्स होने चाहिए जिसकी सम x बाई टू के इक्वल हो, राइट। सो हम तो ये डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि टू एक्स से डिवाइड हो रहा है या नहीं, बट हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास कोई भी n एलिमेंट्स है क्या जिसकी सम x बाई टू आ रही है। ये देखते हैं। तो हमारे पास लेट अस सपोज ये n स्पेसेस है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी। अगर ये n इंडेक्स है और मिनिमम हम हर एक इसमें वन रख सकते हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू और मिनिमम सम कितनी आएंगी n, क्योंकि हमारे पास n स्पेसेस है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम हम तो खुद कितना भी रख सकते हैं। लेट सपोज हमें चाहिए 10 और ये कितने हो गए 6, तो 6 + 4 डाल देंगे तो 10 हो जाएगा। तो हम n से बड़ा कितना भी बना सकते हैं, राइट। सो अगर ये n is greater than or equal to, if n is greater than or equal to, जो हमें रिक्वायर्ड सम है, रिक्वायर्ड सम कितनी है x बाय i, अगर i हमारा आंसर है, अगर n is greater than equal to x बाय i then answer is possible। और हम हर एक डिवाइजर के लिए चेक करेंगे, जहां पर हर एक x के डिवाइजर के लिए चेक करेंगे। if n is greater than x by I then answer is possible and we will find the greatest divisor, right. So this is the whole intuition and logic behind the problem. I will show you the code. So this is the code. Here you can see that I have taken the input x and n and I have initialized the maximum variable as 0, and for all the divisors of x, the divisors of x can be found in x root x. If I is divisor of x, then I am finding x by I. If x by I is greater than n, then I am updating my answer. And also if there will be another divisor which is equal to x by I, similarly I am updating the answer which can be a maximum answer. And at last I am printing the answer. So this was the code. So if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.